हरे कृष्णा। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी व्रत इस साल 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन स्याऊ माता का चांदी का लॉकेट बनवाते हैं और हर साल उसमें 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं। अहोई पर इस माता की पूजा कर 2 मोती बढ़ाए जाते हैं और व्रत के बाद महिलाएं इस माला को पहनती हैं। इस दिन चाकू या छुरी किसी ऐसे चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी प्राणी को नुकसान पहुँचे। शाम को तारों की छाँव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करें। चलिए अब हम अहोई व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। दिवाली पर मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाते थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने बाहर गई हुई थीं। ऐसे में ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थीं वहीं पर स्याऊ सेहे की मांद थी। अचानक धोखे में मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया, जिससे स्याऊ को गुस्सा आया और स्याऊ ने कहा कि मेरे बच्चों को तूने मारा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भायली है। वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा दिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहाँ की सफाई कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज़ मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहाँ एक
सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो? जो मांगोगी वो मिलेगा। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाइयाँ करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किया, 7 कढ़ाई कर दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगे कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी को खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वाली की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलियो। माँ, सभी की संतान की रक्षा करना।